इस्लाम आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 फॉर जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था अबाउट जीआईएस के बारे में, अ बिट इंट्रोडक्शन कि जीआईएस क्या चीज़ होती है, व्हाट इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और इसका स्कोप क्या है, इसका पर्पस क्या है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, आज और इसके अलावा मैंने आपको कुछ क्वाड्रेंट्स के हवाले से बताया था। आज हम उसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। क्वाड्रेंट सिस्टम में वी हैव फोर एंगल्स को डिस्कस किया था, लाइन सिस्टम को डिस्कस किया था। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि दिस इज द लाइन एंड दिस इज रे, लाइन एंड रे। लाइन और रे में फर्क क्या होता है कि लाइन की जो बोथ पॉइंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, यानी आप इस फाइनाइट होते हैं, तो ये इसको आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। जबकि रे में एक पॉइंट फाइनाइट होता है और दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट होता है, यानी रे नॉर्मली इनफाइनाइट लाइन को शो करती है। सो लाइन रे हैज मैनी लाइन्स, रे के अंदर बहुत सारी लाइन हो सकती है। सारी बात मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक काटा, तो ये जो दो पॉइंट्स है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो लाइन है और इससे आगे रे कहलाएगी। सो रे का वन एरिया इसको एरो से डिनोट करते हैं और रे जो है वो इनफाइनाइट होती है, वन साइड है, जबकि लाइन के दोनों पॉइंट्स फाइनाइट होते हैं। तो यहाँ पे अब इसी को लेके आगे चलते हैं। We have this y axis, positive y, positive x, negative x और negative y. So we have these four axes और इस क्वाड्रेंट को हम कहेंगे ये हमारा फर्स्ट क्वाड है, दिस इज आवर सेकेंड क्वाड, दिस इज आवर थर्ड क्वाड एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वाड से। तो चार क्वाड्रेंट हैं और चार क्वाड्रेंट का फर्दर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई थी कि दीज आर नोन एज एक्स वाई क्वाड्रेंट, यानी बोथ आर पॉजिटिव। हियर एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट को क्या कहेंगे, ये है हमारा एक्स और ये हमारा एक्स और वाई क्वाड्रेंट है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट माइनस है और सेकंड पॉजिटिव है। थर्ड वाले में ये भी एक्स वाई क्वाड्रेंट है, लेकिन यहाँ पे पहला पॉजिटिव है, दूसरा दोनों नेगेटिव, और इस वाले एरिया में इसका अपोजिट हो जाएगा, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। सो फोर क्वाड्रेंट्स है डिफरेंट साइन। अपोजिट क्वाड्रेंट जो है वो सिमिलर साइन को शो करेंगे, यानी ये अगर बोथ पॉजिटिव है तो ये बोथ नेगेटिव होंगे। ये फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव है तो दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो अपोजिट साइन के साथ ये अपोजिट क्वाड्रेंट होते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये इसके एंगल्स भी मैंने आपको बता दिए थे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल 180 होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल 180 होता है। टोटल सर्कल का एंगल जो है वो 360 इक्वल होता है। यहाँ तक बेसिक मैंने आपको बता दी थी। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा अबाउट द डायरेक्शंस, कि डायरेक्शंस क्या क्या होती हैं और इन डायरेक्शंस का जीआईएस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब तक आपको ये बेसिक चीज़ समझ नहीं आएंगी, यू कैन नॉट रन द सॉफ्टवेयर, आप उसको सॉफ्टवेयर में भी नहीं रन कर सकते, आप उसको समझ भी नहीं सकते। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको कभी आपने जीआईएस या गूगल अर्थ का सॉफ्टवेयर यूज किया हो तो उसके अंदर कोने में इस तरह का एक प्लस का साइन नजर आता है जो कि डायरेक्शन शो करता है, और सबसे ऊपर क्या लिखा होता है, नॉर्थ। सो दिस इज आवर नॉर्थ पोल, नॉर्थ, और इसके बिल्कुल अपोजिट साउथ। ठीक है, दिस इज आवर लेफ्ट। इफ आई से इफ आई स्टैंडिंग हियर तो मेरा जो लेफ्ट होगा तो दिस इज कॉल्ड ईस्ट, और इसके बिल्कुल अपोजिट क्या होगा, वेस्ट होगा। सो अगर चार कॉर्नर्स की बात करें, जैसे कि मैंने पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई की बात की थी, तो इसी तरह जीआईएस के अंदर ये जो हमारी ये डायरेक्शन है ये ईस्ट कहलाती है, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ कहलाती है, ये वेस्ट कहलाती है और ये
साउथ कहलाती है। तो नॉर्थ के अपोजिट साउथ होगा, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होगा। और मैंने आपको बताया जैसे मैं अगर इस साइड पे खड़ा हूं तो ऑन माय लेफ्ट हैंड दिस इज माय ईस्ट, ऑन माय राइट हैंड दिस इज माय वेस्ट। मेरे ऊपर नॉर्थ, मेरे पांव की तरफ साउथ होगा। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट यहां तक। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट, दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैंने बताया कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हवाले से नॉर्थ हमारा वाई एक्सिस में और ईस्ट हमारा एक्स एक्सिस में, तो हमारा ये क्या रहेगा, नॉर्थ ईस्ट। इस वाले एरिया को नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस वाले एरिया को हम क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इस वाले एरिया को कहेंगे हम साउथ वेस्ट, और अगर इसकी बात करूं तो इसको कहेंगे हम साउथ ईस्ट। सो वी हैव नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ठीक है, ये चार पॉइंट्स हमारे हो गए। अच्छा, अगर इफ आई कंसीडर इट एज 0 डिग्री, अगर मैं इसको 0 डिग्री लेता हूं तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, या एंगल यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये भी बताना है आपने, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। दिस इज आवर नॉर्थ ईस्ट साइड। नॉर्थ ईस्ट में मतलब इस यहां पे जो भी पॉइंट लाई करेगा, क्योंकि ये हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, नॉर्थ हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस को शो कर रहा है, वेस्ट हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, और साउथ हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस को शो कर रहा है। सो नॉर्थ ईस्ट coordinates will be always positive because both x and y axis are positive here. इसी तरह west, north west both will be negative. क्यों? Because both lie in here north will be positive and west will be negative. यानी west की वैल्यू नेगेटिव आएगी। Here west and south will be both negative. दोनों की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। और यहाँ पे साउथ ईस्ट के अंदर we have negative south and positive east. ठीक है, तो यहाँ तक ये बात बतानी थी। अच्छा जी, अब डिस्कस करने का पॉइंट कौन सा है, यहाँ डिस्कस करने का मेजर पॉइंट है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। डिस्कस करने का मेन पॉइंट ये है कि वी हैव हियर, अगर मैं इसको रब कर दूं, एक्सिस आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो यहां से लेकर यहां तक यानी ईस्ट वाला पोर्शन, अगर मैं इसका एक सर्कल बनाऊं, यानी इस पॉइंट से स्टार्ट होके इसको यूं कर दूं, आवर अर्थ इज राउंड, हमारी जमीन बिल्कुल गोल है। और गोल किस तरीके से है, गोल बिल्कुल इस तरह है, राउंड जैसे बॉल होती है, लाइक अ बॉल। अगर ये बॉल है तो इस बॉल का जो, अगर मैं इसको 0 पॉइंट लेता हूं, दिस इज माय सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ द सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी ये बिल्कुल सेंटर है अर्थ। और अर्थ अगर इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूं तो ये यूं घूम के यूं आएगा और इसी पॉइंट पे आके यहां मिलेगा, यानी सर्कल के अंदर ये दोबारा हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा, ये यहां से लेकर यहां तक। अगर मैं बात करूं यहां से लेकर यहां तक, तो एक कंप्लीट सर्कल 360 जो इक्वल होते हैं, ये हाफ सर्कल जो है ये यहां से लेकर जो दोबारा पीछे तक है, ये बॉल है। इसको समझाने के लिए आसानी है कि ये बॉल है, अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, जमीन के इस पॉइंट से जहां पे 0 है, तो यहां से घुमा के अगर यहां आता हूं, यानी इस बॉल के इस हाफ से लेकर इस पॉइंट तक आता हूं, देन आई कवर्ड अ हाफ सर्कल। जब मैंने एक हाफ सर्कल कवर किया है तो एंगल विल बी कितना होगा, 180 डिग्री, एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, दोबारा मैं इसकी बात करूं, दिस इज अ राउंड शेप, ये एक बॉल है, जैसे अर्थ हमारी बॉल है, दिस इज अ राउंड शेप। या इस पॉइंट से शुरू किया, इस पॉइंट से घूम के मैं दोबारा पूरा घूम के इसी पॉइंट पे आ गया, तो एंगल कितना बनेगा टोटल, कितना एरिया, कितना एंगल मैंने कवर किया है, ये एंगल कहलाएगा 360। अगर मैं इस पूरे इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, दोबारा कवर करके इसी पॉइंट पे आ गया,
तो I covered a whole circle. The angle will be 360. ठीक है, और इसी तरह ये अर्थ है हमारी, इस पॉइंट से स्टार्ट होके आधा कवर किया तो 180, यहां से लेकर आधा कवर किया तो 180. सो वी हैव अ कंप्लीट राउंड, एक पूरा चक्कर जो है वो 360 एंगल के इक्वल है. अच्छा, इसी बात को ले लो कि दिस इज आवर 0 पॉइंट यानी 0. अब मैं इसको यूं शुरू करता हूं, यूं शुरू करके बॉल के ऊपर से चला और यहां से बिल्कुल एग्जैक्टली पूरा राउंड लिया और उसी पॉइंट पे वापस आ गया. तो अगेन ये एंगल जो बनाएगा वो कितना होगा, वो 360 ही होगा. यानी इस पॉइंट से स्टार्ट करके दोबारा इसी पॉइंट पे आ गया, ऊपर से लेकर नीचे तक. अगर मैं इसको यूं करूं, यहां से यहां गया और पीछे से घुमा के दोबारा इसी पॉइंट पे आ गया, तो आई हैव कवर्ड अ 360 फ्रॉम लैटिट्यूडनल टू इट्स लैटिट्यूडनल कवर किया है. ठीक है, तो ये कंप्लीट एक राउंड जो बनेगा 360 का होगा. तो यूं भी यानी अर्थ की बात करूं तो यूं भी एक कंप्लीट चक्कर जो है वो 360 का हो रहा है, और ऊपर यानी इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ यूं लेके चला तो 360 का एंगल बना. यानी यूं भी 360 का बन रहा है और यूं भी 360 का बन रहा है, तो दोनों तरफ 360 के एंगल बन रहे हैं. अच्छा, एक चीज और बतानी थी कि हाफ ऑफ द सर्कल इज 180. यानी अब मैं इसको फैला रहा हूं करें, अब मैं इसको यानी इस वो जो मेरे पास राउंड था मैंने उसको यूं सीधा खोल दिया, जो बॉल थी पीछे वाले पोर्शन को सामने ले आया. तो ये सपोज दिस इज आवर अर्थ, ये हमारा गोल दायरा है और ये हमारी अर्थ है. ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री है जो हमारा सेंटर, दिस इज द मोस्ट सेंटर पॉइंट वेयर एग्जैक्टली 0 डिग्री लाइज. जिस पॉइंट पे सारे कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं, ये वो पॉइंट हमारा. अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड आवर ईस्ट, दिस इज कॉल्ड आवर वेस्ट, दिस इज कॉल्ड आवर नॉर्थ, दिस इज कॉल्ड आवर साउथ. अब समझाने की बात ये है, दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया और इस पॉइंट से घूम के इसी पूरी पीछे से घूम के जमीन पे आया और मैं दोबारा इसी पॉइंट पे आ गया, बस किया. तो आई हैव कवर्ड द होल सर्कल. यानी इस अर्थ के पीछे से घूम के दोबारा इस पॉइंट पे आ गया, तो मैंने पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया. तो डिग्री विल बी 360, एंगल पूरा 360 आ रहा है. अच्छा, अगर मैं कहूं कि आई हैव कवर्ड अ हाफ डिस्टेंस, यानी मैंने क्या किया, यहां से लेकर, यानी अगर बॉल है ये मैंने हाफ कवर किया, आधा, तो यहां से लेकर मैं जमीन के पीछे तक गया, तो इसका मतलब आई हैव कवर्ड 180 डिग्री, और इससे घुमा के फिर दोबारा इसी पॉइंट पे आ गया, तो ये कितना होगा 180. तो हाफ ऑफ द सर्कल, यहां से लेकर यहां तक 180 और वहां से लेकर दोबारा मैं यहां जो आया दिस इज 180. इसी तरह यहां से मैं चला, यहां से स्टार्ट किया मैंने, इसको कैसे, इसको यूं ड्रॉ कर लेते हैं. यहां से मैंने स्टार्ट किया तो यहां से ऊपर गया और दोबारा इसका हाफ करके आया, तो दिस इज यानी आधा चक्कर, ऊपर से आधा चक्कर, तो ये 180 हो जाएगा. और यहीं से लेकर नीचे से लेकर दोबारा आया तो दिस इज आवर 180. तो इसका मतलब ये है, बताने का मकसद ये है कि एक फुल चक्कर यहां का कटेगा तो 360, एक फुल चक्कर ऊपर का कटेगा तो 360. तो 180 180 360 180 180 360. अच्छा, अब मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे, उसी को मैंने पीछे वाले एरिया को ओपन कर लिया. तो ये हो गया ये पूरा सर्कल, ये दिस इज आवर कंप्लीट राउंड. जैसे सर्कमफेरेंस की अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि सर्कमफेरेंस क्या होता है. सर्कमफेरेंस याद होगा, c = 2πr, ये तो उसका फार्मूला है. बारह फार्मूला यहां पे नहीं देखना है. सर्कमफेरेंस क्या होता है, एक कंप्लीट राउंड जो होता है, कंप्लीट राउंड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस. किसी भी, जैसे पहिया
आप इस पॉइंट से जो हमारे क्या कहते हैं, आपने कभी गाड़ी की स्पीड भी देखी होगी, उसके अंदर आरपीएम लगा था, रेवोल्यूशन पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर इस पॉइंट से लेकर, अगर सपोज इस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट मानते हैं, इस पॉइंट से लेकर दोबारा एक कंप्लीट राउंड लेके जब उसी पॉइंट पे कंप्लीट चक्कर होता है तो मैं रेवोल्यूशन कहलाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लेके एक कंप्लीट चक्कर काट के मैं दोबारा इस पॉइंट पे आया, ये पूरा कहलाएगा एक सर्कमफेरेंस। ठीक है, इस पॉइंट को लेके खोल लो, अगर इसको मैंने यूं सीधा खोल लिया, यानी इस व्हील इस पहिए को सीधा खोल के ऐसे ले आया, तो यही वो चीज है। यानी मैंने जो पूरा कंप्लीट आपको बताया था कि 360 का जो एंगल है, बजाय घुमाने के, अर्थ को यूं घुमाने के, ये जो यहां से लेकर दोबारा एक चक्कर काट के आया, मैंने इसको खोल के यूं ले आया, सीधा कर दिया। ये जो राउंड था इसको मैं लेके एक पेज पे डिस्क्राइब करने के लिए मैं इसको स्ट्रेट लाइन में ले आया। अब यहां से लेकर जो यहां तक का डिस्टेंस है वो 360 कहलाएगा। वो बॉल मैंने खोल ली। ठीक है, तो दिस इज यहां से लेकर ये कंप्लीट राउंड जो है वो दिस इज आवर सेंटर पॉइंट 0, और ये कंप्लीट राउंड कितना हो जाएगा, दिस इज हाफ राउंड, दिस इज हाफ राउंड। तो हाफ राउंड कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 180, बिकॉज वी आर गोइंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और इसको मैं थोड़ा सा और यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 180। और ये कंप्लीट राउंड, यानी अगर मैं यहां से चला हूं 0 से और दोबारा इस जगह पे आ गया, तो ये जो कंप्लीट आधा सर्कल बन रहा है, आधा सर्कल इसी पॉइंट पे आ गया, तो दिस इज 180, और यहां से लेकर यहां पे और यहां से लेकर यहां तक दिस इज 180। तो एक कंप्लीट राउंड 360 का हो जाएगा। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि उस राउंड को मैंने ओपन कर लिया, यानी 0 से लेकर 180 और 0 से लेकर 180। ये लाइन मैंने पूरी ड्रॉ कर दी। दिस इज आवर सेंटर पॉइंट व्हिच इज 0 डिग्री, दिस इज आवर 180 डिग्री, और दिस इज आवर +180। दिस इज आवर ईस्ट एंड दिस इज आवर वेस्ट। तो ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट एंड टुवर्ड्स वेस्ट वी हैव 180 डिग्री। ठीक है, और अगर मैं ऊपर की बात करूं, ऊपर का बॉल भी बोल रहा हूं, ऊपर का बॉल भी पंच किया मैंने, इस तरह ये बॉल थी अर्थ की, मैंने इसको यूं सीधा कर दिया था, बिल्कुल सीधा। तो बॉल को जब आपने खोल दिया तो सर्कल एक लाइन पे आ गया, ताकि उसको डिस्क्राइब करने में आसानी हो एक पेज पे। तो आपने जब इसको सीधा किया तो 1 1 अब न्यू बॉल है, अब आप इसको यूं सीधा करें, तो इसका मतलब ये जो 360 बन रहा था, ये भी ऊपर जाके क्या होगा, प्लस का 180 डिग्री और माइनस का 180। तो ये कंप्लीट राउंड भी, यानी ये हाफ राउंड जो होगा, यहां से लेकर यहां तक का जो राउंड होगा ये 180 कहलाएगा, और यहां से लेकर बैक के पीछे जाके ये 180 कहलाएगा। तो कंप्लीट राउंड 360 का होगा। थोड़ा सा ये टिपिकल तो नहीं है, लेकिन समझने में थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, तो इस पर थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत है। अच्छा, जब ये 180 और ये 180 कंप्लीट 360, लेकिन जब ये हमारा है नॉर्थ और दिस इज आवर साउथ, लेकिन नॉर्थ और साउथ पे हम 180 नहीं लेते। उसकी रीजन ये है कि जमीन एग्जैक्टली गोल नहीं है। ये आपको पता होगा, आवर अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली राउंड। ये कहीं पीछे देखें, एग्जांपल मिसाल समझाने के मैं आपको ऐसे दूंगा कि अगर आपने अमेरिका से जापान जाना है, ठीक है, अमेरिका से अब एक बंदा कनाडा से पाकिस्तान आना चाह रहा है, तो पाकिस्तान यहाँ पे सेंटर में और कनाडा यहाँ पे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहाँ ये हमें कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारी हेल्प करेंगे कि कौन सा कंट्री कहाँ पे। अब कनाडा यहाँ पे, पाकिस्तान यहाँ पे, ठीक है। अब कनाडा से एक बंदा होगा और उड़ते उड़ते वो वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, अब वो उड़ते कवर करते करते
22 आवर्स की फ्लाइट लेके आता है। मेरा भाई कनाडा से आया था तो 22 घंटे की पूरी फ्लाइट करा, थक गए थे क्योंकि 22 घंटे की फ्लाइट थी। अब ये पाकिस्तान है, ये हमारा कनाडा है। इससे भी आगे बहुत ईस्ट में जाके जापान है। तो अगर एक पर्सन ने पाकिस्तान जाना है तो उसको 22 घंटे लग रहे हैं, लेकिन कनाडा से एक बंदा जापान जा रहा है तो उसको 5 घंटे मजीद और लगने चाहिए। 30 आवर्स के अंदर, 27 आवर्स के अंदर से कनाडा से जापान पहुंचना है। लेकिन जब आप कनाडा से जापान जाते हैं तो कितने लगते हैं? 8 घंटे लगते हैं। तो हैरानी की बात है कि आप पाकिस्तान कनाडा के ज़्यादा करीब है तो जापान जाते हुए 8 घंटे क्यों लगते हैं? उसकी वजह यह है कि हम जाते हैं पीछे से अर्थ के पीछे जाते हैं तो वो जो लार्ज एरिया होता है, वो जो ये वाला डिस्टेंस होता है राउंड वाला, वो हमारा इतना फ्यूल हमारा लेते करने वाले बच जाते हैं। तो जापान उस साइड से करीब पड़ता है। ठीक है, तो अब भारत ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन सा मुल्क किसके कितना करीब है। फिलहाल बताने की बात ये कि आपका ये वाला एरिया 180 है, यानी ये कंप्लीट राउंड यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 180 है, और ये कंप्लीट आधा राउंड जो 180 है। इसी तरह अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 और पीछे से 180, तो पूरी एक वॉल 180 की बन गई। इसको मैं आपको इंशाल्लाह कोई राउंड में लेके आऊँगा तो उस पर भी आपको समझाऊंगा, या ग्लोब आप कभी देख लीजिएगा तो वहाँ से भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये जो सेंट्रल लाइन है, देखिए मसला क्या है? मसला ये है कि आपका नॉर्थ और आपका साउथ 180 नहीं होता। 180 क्यों नहीं होता? उसकी रीजन ये है कि आपकी ये सामने वाली लाइनें जो है ये तो एग्जैक्टली क्या है, सीधी है, बिल्कुल 90 है। लेकिन जो पीछे वाली, यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन जो पीछे वाला पोर्शन है अर्थ के बिल्कुल पीछे वाला, इसको समझाने के लिए बोर्ड बहुत मुश्किल है समझाना। ये राउंड है, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आता हूँ तो ये तो ठीक है, लेकिन जो पीछे वाला राउंड है, पीछे वाला 180 है, इट इज नॉट इक्वल, वो ओवल शेप्ड है, यानी वहां पे लाइन ब्रेक हुई हुई है। तो इस वजह से हम सामने वाले का हाफ ले लेते हैं, यानी फर्स्ट हाफ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस 180 से लेकर एक ये वाला 180 ले लेते, पीछे वाला नहीं लेते, यानी अर्थ का जो फ्रंट है, फ्रंट वाला 180 लेते हैं, पीछे वाला लेते हैं, क्योंकि पीछे एग्जैक्टली अर्थ राउंड नहीं है। तो पीछे वाले को हम छोड़ देते हैं, उसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है, आइडियल। सामने वाले को लेते हैं, तो अब क्योंकि ये पूरा सामने वाला 180 है तो अब ये 180 नहीं रहेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये नॉर्थ साउथ को इस्तेमाल कर दो, 180 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा टूट के ये हो जाएगा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 हमारा हो जाएगा नॉर्थ, और 90 हो जाएगा हमारा साउथ। यानी ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो लाइन एग्जैक्टली पूरा राउंड है, इस वजह से 180 यहाँ पे 180 यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं अगर ऊपर से नीचे तक के राउंड की बात करूँ तो यहाँ से लेकर 90 और यहाँ से लेकर 90, पीछे वाला राउंड कंप्लीट नहीं है, इस वजह से हम सिर्फ यहाँ पे 90 और 90 लेते हैं। तो आप इंटरनेट पे भी जाके सर्च कीजिएगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ अर्थ, जब लिखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ अर्थ तो आपको ऐसे ही मिलेगा, यानी आपको ये वाली लाइन जो आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन है, ये आपको 180 मिलेगी क्योंकि पूरा 360 का एंगल बनाना है, और आपका दूसरी जो लाइन है वो आपको 90 और 90 का एंगल मिलेगी क्योंकि ये सिर्फ फ्रंट वाला लेंगे। सो दिस इज आवर नॉर्थ एंड आवर साउथ इज ओनली 90 डिग्री, ये कभी भी 180 की तरफ नहीं जाते। इसी तरह हमारा ईस्ट और हमारा वेस्ट ये हमारा 180 तक चले जाते हैं। तो इसको आप गौर से गूगल अर्थ में भी जाके देखिएगा, और इसके अलावा आप मैप ऑफ द कंट्री कर दें, सॉरी मैप ऑफ द वर्ल्ड कर दें, या कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड कर दें, उस पर भी आपको ये 90 पे मिलेंगे। तो यहाँ तक आप इसको खास तौर पर गौर से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम